बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल संतें हम पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल संतें हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल संतें शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल संतों में हम पढ़ेंगे पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से हम पढ़ेंगे सोडियम मेटल की तैयारी। यानी सोडियम क्लोराइड ये NaCl होता है। NaCl खाने वाला जो नमक होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl खाने वाला नमक, उसको हमने क्या करना है, पिघलाना है। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड लेना है और पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से हमने क्या करना है, हमने सोडियम मेटल को तैयार करना है। सोडियम मेटल, ये मेटल होती है सोडियम, तो सोडियम मेटल को हमने तैयार करना है। तो सोडियम मेटल की तैयारी हम पढ़ेंगे। सोडियम मेटल को लेबॉरेटरी में बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम मेटल की तैयारी है। इलेक्ट्रोकेमिकल संतें हम करेंगे पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल की तैयारी। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल जो होता है वो इस तरह की सोडियम मेटल होती है। ये सोडियम मेटल जो है ये नरम धात होती है, इसको छुरी की मदद से काटा जा सकता है। ये सोडियम मेटल का एक रोल है सोडियम मेटल का। तो सोडियम मेटल को छुरी के साथ काटा जा सकता है। ये नरम सी धात होती है और लेबॉरेटरी के अंदर ये इस तरह के जो डब्बे होते हैं उनमें पैक होती है सोडियम मेटल। ये लेबॉरेटरी रीजन लिखा हुआ है इसमें, और सोडियम मेटल है ये। और लेबॉरेटरी के अंदर हम इसको इस तरह से डब्बों के अंदर महफूज कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम छुरी से काट कर इसको लेबॉरेटरी में प्रैक्टिकल करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर इसका 11 है और एटॉमिक मास का 22.98 है। 22.98 इसका एटॉमिक नंबर वेट है, एटॉमिक मास है। Na से इसको हम ज़ाहिर करते हैं और इसका नाम सोडियम है। Na नेट्रियम यानी सोडियम इसका नाम है। तो ये है सोडियम की कुछ बातें जो जनरल नॉलेज के लिए हैं। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 22.98 यानी 22 ही होता है। एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक वेट इसका 22, 11 जमा 2, 11 जमा 11 22। तो ये इसका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल की तैयारी हम पढ़ेंगे। संती पैमाने पर सोडियम मेटल पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की डाउन सेल में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए तैयार की जाती है। तो ये संती पैमाने पर हमने सोडियम मेटल को तैयार करना है। तो क्या करेंगे, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की ये डाउन सेल्स में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए तैयार की जाती है। हमने सोडियम क्लोराइड को लेना है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसको डालेंगे डाउन सेल्स में। डाउन सेल्स में डालकर उसकी हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, यानी बिजली की मदद से दौड़ेंगे। डाउन सेल्स में इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं, और उनकी मदद से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस वाक़या हो जाएगी और जो है हमें सोडियम मेटल जो है वो हासिल हो जाएगी। संती पैमाने पर सोडियम मेटल पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की डाउन सेल्स में इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तैयार की जाती है। तो हम जो है ना डाउन सेल्स, इसको वो देखते हैं कि डाउन सेल्स ये किस तरह का होता है। डाउन सेल्स, ये डायग्राम जो नज़र आ रही है ये डाउन सेल्स है। ये एक जिस तरह बाल्टी होती है, बाल्टी की तरह का ये फर्नस यानी भट्टी की तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है डाउन सेल। इसमें ये वाला कार्बन का एनोड है। कार्बन का क्या है, ये एनोड है। और कार्बन यानी ग्रेफाइट भी इसको कहते हैं। कार्बन का एनोड है, इसको ग्रेफाइट भी कहते हैं। कार्बन या फिर ग्रेफाइट भी बोलते हैं इसको। तो कार्बन का इसमें क्या है, कार्बन का इसमें एनोड है और कार्बन का एनोड है, और जो इसका कैथोड है वो हम यहाँ से
तो कार्बन का क्या है, एनोड है। ये वाला जो एनोड नज़र आ रहा है ये किस चीज़ का है, ये कार्बन का है। और इसका जो आयरन कैथोड है, ये वाली जो आयरन की इर्द गिर्द इसके अंदर पट्टी लगी हुई है आयरन की, ये वाली जो पट्टी है ये क्या है, ये आयरन की पट्टी लगी हुई है इसमें। तो ये आयरन का जो इसके अंदर कैथोड है, तो ये कार्बन का एनोड और आयरन का कैथोड है। इसमें यहाँ से सोडियम क्लोराइड को पिघला कर इसके इस सिलेंडर के अंदर हम डाल देंगे और फिर जो एनोड और कैथोड हैं इनको बैटरी के साथ जोड़ देंगे। तो जो कार्बन है इसके ऊपर क्लोरीन, ये एक डूम शेप का उसके ऊपर हमने बर्तन डांप दिया है यहाँ से लेकर यहाँ। ये वाला जो बर्तन है ये डूम शेप का है। ये क्लोरीन की जो गैस है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, या फिर यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं किसी अलग कंटेनर के अंदर। क्लोरीन गैस को हम हासिल कर लेते हैं। तो कार्बन के ऊपर क्लोरीन की गैस बनती है और बाकी जो मेटल है वो पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के ऊपर तैरती है। तो इसको एक अलहदा लेयर, इसको ट्यूब के अंदर इसको सोडियम मेटल को हम हासिल कर लेते हैं। तो ये इसकी शक्ल इस तरह की होती है डाउन सेल्स की। ये डाउन सेल्स की डायग्राम है। डाउन सेल्स ये ग्रेफाइट का एनोड होता है और इसकी शक्ल जो है वो फर्नेस की तरह की होती है। ग्रेफाइट का कार्बन का एनोड है और आयरन का इसमें कैथोड है। और इसके अंदर पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड डालते हैं और जब बैटरी को ऑन करते हैं तो फिर जो एनोड है उसके ऊपर क्लोरीन गैस हासिल होती है और जो कैथोड है उसके ज़रिए से सोडियम जो है वो लेयर ऊपर तैरती है जिसको हम अलहदा कर लेते हैं। तो ये सोडियम मेटल की तैयारी का तरीकाकार है। हम डाउन सेल्स को पढ़ चुके हैं कि डाउन सेल्स ये क्या होता है। डाउन सेल्स को पढ़ते हैं दोबारा फिर। डाउन सेल्स ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक सर्कुलर फर्नेस की तरह होता है। डाउन सेल्स ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक सर्कुलर फर्नेस की तरह का होता है। फर्नेस को आप समझ गए, फर्नेस भट्टी को कहते हैं। जिस तरह भट्टी होती है सर्कुलर फर्नेस यानी गोल शक्ल की भट्टी इस तरह की होती है, उस तरह का ये डाउन सेल होता है। इसके दरमियान में ग्रेफाइट का बड़ा टुकड़ा होता है। ये देखिए ग्रेफाइट का क्या है, टुकड़ा है। ग्रेफाइट यानी कार्बन का, कार्बन को हम ग्रेफाइट भी कहते हैं। तो ये कार्बन यानी ग्रेफाइट का टुकड़ा दरमियान में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एनोड है। इसके दरमियान में ग्रेफाइट का एक बड़ा टुकड़ा होता है, एनोड के तौर पर काम करता है, जबकि इसके इर्द गिर्द आयरन का कैथोड होता है। तो ये डाउन सेल, पेपर में अगर सवाल आ जाता है तो डाउन सेल किस तरह का होता है, डाउन सेल किस तरह का होता है या फिर डाउन सेल क्या है, तो आपने बिल्कुल यही वाली जो लाइनें हैं किस तरह का होता है तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक सर्कुलर फर्नेस की तरह होता है। इसके दरमियान में ग्रेफाइट का एक बड़ा टुकड़ा होता है जो एनोड के तौर पर काम करता है, जबकि इसके इर्द गिर्द आयरन का कैथोड होता है। एनोड और कैथोड हमने बताने हैं, तो ये हमारा जो जवाब है ये यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। ये है डाउन सेल क्या है या फिर डाउन सेल किस तरह का होता है, डाउन सेल की डायग्राम किस तरह की होती है, बयान करें। तो ये सवाल यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा कि डाउन सेल क्या है। तो दोबारा फिर डाउन सेल जो इसकी डायग्राम को हम समझ लेते हैं। डाउन सेल इसमें कार्बन का यहाँ से यहाँ ये वाला जो कार्बन है इसका ये क्या है, एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। और ये कैथोड है। आयरन का क्या है, इसमें कैथोड है, आयरन का कैथोड लगा हुआ है। और यहाँ से हमने सोडियम क्लोराइड को इसके अंदर पिघला कर डाल देना है और इसको हम कहते हैं पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड हमें नज़र आ रहा है और आयरन की इसके अंदर एक जाली लगा दी जाती है इर्द गिर्द, ताकि जो पिघला हुआ सोडियम है और क्लोरीन है ये आपस में मिक्स ना हो। तो जब बैटरी को ऑन करते हैं तो ये ग्रेफाइट का जो एनोड है इसके ऊपर क्लोरीन गैस ऊपर को उठती है और हवा में खारिज हो जाती है और जो पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है वो यहाँ से इस नाली के ज़रिए से हम ट्यूब के अंदर इसको सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ से हम बाहर हासिल कर लेते हैं। सोडियम को इसके ऊपर हासिल कर लिया जाता है। तो इस तरह ये एक डाउन सेल्स की काम करने का तरीका और डाउन सेल की यह डायग्राम है। डाउन सेल के दरमियान में क्या है, ग्रेफाइट का एनोड है और साइड में जो आयरन है उसका कैथोड है। आयरन का क्या है, कैथोड है और दरमियान में ग्रेफाइट का
एनोड है, या कार्बन का एनोड है, और साइडों पर कैथोड किसके हैं? कैथोड हैं आयरन के, यानी लोहे के, आयरन के कैथोड हैं। तो ये एक सर्कुलर फर्नेस की तरह का होता है। एनोड के ऊपर एक डूम शेप का बर्तन भी रखा हुआ है, डूम शेप का, ये डोम शेप का एनोड के ऊपर बर्तन रखा हुआ ताकि क्लोरीन गैस को बाहर खारिज करवाया जा सके। और जब सोडियम जो है मेटल, सोडियम मेटल ये पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के ऊपर तैरना शुरू कर देता है, जिसको अलग ट्यूब में हम हासिल कर लेते हैं। ये एक ट्यूब है जिसके जरिए हम सोडियम मेटल को हासिल कर लेंगे और हमारे पास सोडियम एटम जो है वो हासिल हो जाएगी। तो ये है एक डाउन सेल्स। तो डाउन सेल्स का तरीकाकार, डाउन सेल्स के काम करने का तरीकाकार क्या है, ये भी पेपर में सवाल आ सकता है कि डाउन सेल्स के काम करने का तरीका क्या है। तो डाउन सेल्स के काम करने का तरीका हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन्स पैदा करता है जो करंट गुजरने पर अपने मुतलका इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं। यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड क्या करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन्स पैदा करता है जो करंट गुजरने पर क्या करते हैं, मुतलका इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं। यानी ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव यानी जो ग्रेफाइट का एनोड है तो उसके ऊपर चला जाएगा, और जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्जर कैथोड के ऊपर चला जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा। तो ये मुतलका इलेक्ट्रोड पर क्या है, चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को स्टील की जाली के जरिए अलग रखा जाता है ताकि ये प्रोडक्ट्स आपस में मिल ना सकें। यानी इलेक्ट्रोड्स को स्टील की जाली के जरिए अलग रखा जाता है ताकि ये प्रोडक्ट्स आपस में मिल ना सकें। Cl नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर एनोड पर क्लोरीन बनाता है। Cl नेगेटिव आयन क्या करता है, ऑक्सीडाइज होकर एनोड पर, ग्रेफाइट का जो एनोड है उस पर, ग्रेफाइट का जो एनोड है उस पर क्या करेगा, क्लोरीन गैस बनाता है। ये गैस एनोड पर मखरूती शक्ल के उल्टे बर्तन में जमा हो जाती है। यानी मखरूती शक्ल का यहाँ पर जो बर्तन हमने रखा है उसके में क्या होगी, ये जमा हो जाएगी, मखरूती शक्ल के बर्तन में जमा हो जाती है और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो, हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली वीडियोस को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाई गई हैं। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगी तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और क्लोरीन ये एनोड पर इलेक्ट्रॉन खारिज करके गैस की शक्ल में बर्तन के अंदर जमा हो जाती है। तो ये है कार्बन का एनोड, कार्बन का ये वाला, ये कार्बन का एनोड है। और कार्बन का एनोड, तो क्लोरीन जो है ये एनोड पर ऑक्सीडाइज होती है। क्लोरीन एनोड पर क्या होती है, ये बुलबुलों की शक्ल में क्लोरीन जो है ये मखसूसी शक्ल के जो बर्तन है उसमें जमा हो जाती है, और यहाँ से हम इसको अलग बर्तन में हासिल कर लेते हैं। तो क्लोरीन जो है ये एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाती है और मखसूसी शक्ल का जो बर्तन है उसमें जमा हो जाती है। तो जब Na, अब पीछे क्या रहता है, Na रहता है, Na और Cl जो है ये तो मखसूसी शक्ल का जो डब्बा है, मखसूसी शक्ल का जो बर्तन है उसमें क्लोरीन जो है इसका तो काम तमाम हो जाता है, ये निकल जाती है और पीछे सोडियम रह जाती है। अब सोडियम क्या करेगी, Na पॉजिटिव जो है रिड्यूस होकर सोडियम में तब्दील हो जाता है। पिघली हुई सोडियम मेटल पिघले हुए नमक के भारी मिक्सचर पर तैरती है जहां इसे एक ट्यूब में इकट्ठा कर दिया जाता है। तो सोडियम Na पॉजिटिव जो है ये रिड्यूस होकर यानी इलेक्ट्रॉन को हासिल करके सोडियम में तब्दील हो जाता है। पिघली हुई सोडियम मेटल पिघले हुए नमक के भारी मिक्सचर पर तैरती रहती है। पिघली हुई सोडियम मेटल पिघले हुए नमक के भारी मिक्सचर पर क्या करती है, तैरती रहती है, जहाँ इसे एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये जो हमें कलर नज़र आ रहा है, ये कलर यहाँ पर सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल यहाँ से एक ट्यूब के अंदर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसको अलग कर लेते हैं हम। सोडियम मेटल ये पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के ऊपर तैरती रहती है और जिसको एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाता है। और सोडियम जो है ये कैथोड के ऊपर, ये कैथोड पर ये रिड्यूस होती है, यानी पॉजिटिव रिड्यूस होकर कैथोड पर रिड्यूस होकर सोडियम में तब्दील हो जाता है। पिघली हुई सोडियम मेटल पिघले हुए नमक के भारी मिक्सचर पर तैरती रहती है जहां इसे
एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस तरह सोडियम अलहदा होगी और क्लोरीन जो गैस थी वो अलहदा होगी और सोडियम मेटल हमने हासिल कर लिया। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान दर्जा ज़ैल रिएक्शंस वाक़या होते हैं। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है फिर जो रिएक्शन वाक़या होते हैं वो ये हैं कि पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड आयन में बदल जाता है। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड क्या करता है, दो आयन में बदल जाता है, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव आयन। 2NaCl है, ये जब हम पिघलाएंगे इसको तो जब ये पिघलेगा तो क्या बन जाएगा, 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है। और फिर ये तलका इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। एनोड पर हाफ सेल रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन। एनोड हमारा किस चीज़ का था, आपको याद होगा कि एनोड जो है वो ग्रेफाइट का था और दरमियान में जो हमारा सेल है उसके दरमियान में एनोड था, ग्रेफाइट का एनोड था। तो एनोड पर हाफ सेल जो रिएक्शन होता है वो ये है कि 2Cl नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है 2Cl, ये वाला 2Cl नेगेटिव हमने लिया, तो 2Cl नेगेटिव हमने ले लिया तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन वापस मदार में मौजूद हैं तो ये एनोड पर आते हैं और इलेक्ट्रॉन देकर Cl2 की शक्ल में, गैस की शक्ल में, ये मखरूती शक्ल का जो बर्तन है उसमें इकट्ठा हो जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड है वो हासिल कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज होती हैं तो एनोड पर हाफ सेल रिएक्शन इस तरह से वाक़या होता है। अब कैथोड पर जो हाफ सेल रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह से है। 2Na पॉजिटिव, ये वाला 2Na पॉजिटिव था, इसको ले लिया 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किया तो बन गया 2Na। तो इसने इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो ये रिडक्शन होगी, तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का हसूल रिडक्शन कहलाता है। कैथोड पर हाफ सेल रिएक्शन 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Na, यानी सोडियम जो है वो बन जाती है 2Na, सोडियम मेटल में तब्दील हो जाता है। मुकम्मल रिएक्शन इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन का मजमुआ होता है। 2NaCl इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2Na। तो ये मुकम्मल दोनों रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन का मजमुआ होता है। मुकम्मल रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्शन का मजमुआ है। पहला 2NaCl ये टूट जाएगा Cl2 में और 2Na में, तो इस तरह ये रिएक्शन जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है। ये था डाउन सेल्स में सोडियम मेटल की तैयारी। सोडियम मेटल को डाउन सेल्स में तैयार किया जाता है। तो हमने डाउन सेल्स को भी तफसील के साथ पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।